वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ थीसिस स्टेटमेंट जो कि आइल्स राइटिंग टास्क 2 की है। थीसिस स्टेटमेंट सभी क्वेश्चन टाइप्स की से नो टू 5.5। मेरा जो कि पर्सनल जो कि बैंड स्कोर था 6.5 था, इतना अच्छा नहीं था। 6 से 7 तक आपके बैंड आ जाएंगे। जो मैं थीसिस बताऊंगा, स्ट्रक्चर पूरा नहीं बताऊंगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी देता रहूँगा। और मैं बता दूं कि जो भी आपने पहले से ही शुरुआत की है, जो कि जहाँ पर इंस्टीट्यूशन जाते हैं, कुछ जो कि स्टूडेंट्स मोस्ट इंस्टीट्यूशन जाते हैं, जो कि आपने शुरू से ही थीसिस लिखे जो कि स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वही फॉलो करें, चेंज मत करें। इसको देखकर जो कि बिगिनर्स हैं वो इसको देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। सबसे जो कि आसान जो कि मुझे लगता था टॉपिक डिस्कस बोथ व्यूज़। तो आपको दो आर्ग्यूमेंट देते हुए अपना ओपिनियन देना होता है। तो उसकी थीसिस स्टेटमेंट्स आप देख लिए। ऑल दो लगाना है, ऑल दो होता कंट्रास्टिंग कनेक्टर। ऑल दो लगाने के बाद एन आर्ग्यूमेंट ऑफ नॉट चूजन साइड, जो कि आप नहीं चूज़ करें, जिसका नहीं जा रहे उसका जो कि आप लिखने जा रहे हो पॉइंट बीपीस में, उसका आप दे सकते हो। इन शॉर्ट तो अगर मैं बात करूँ, आपका ओपिनियन दे रहा बाद में कोमा डालकर इन माई ओपिनियन व्हाट आई बिलीव इज़ डैट, ये कनेक्टर्स आ सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चूजन साइड, स्टेटमेंट लिखनी है जो कि क्वेश्चन में दी हुई है और उसका रीज़न दे देना है एज डालकर। तो फॉर एग्जांपल देख रहे, ऑल दो ई बुक्स में इफेक्ट आई साइट, इन माई ओपिनियन ई बुक्स आर गुड एज दीज कैन बी कैरिड ईजली। तो ये जो कि रहा कि ई बुक्स जो कि आई साइट इफ़ेक्ट करती हैं, ये पता है, लेकिन जो कि मेरा ओपिनियन है ई बुक्स गुड हैं क्योंकि ये अच्छी जो कि लाइट वेट होती हैं। तो 70-30 आप जा सकते हो, और कहीं जाते 50-50 आप जा सकते हो। तो डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, तो इसकी थीसिस देख लीजिए जो कि आउटवे है डिस्पाइट द फैक्ट डैट, ये भी कंट्रास्टिंग ही है। आर्गुमेंट ऑफ नॉट चूजन साइड, जो कि आप साइड चूज़ नहीं कर रहे। डिसएडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज आपको लिखनी है सिंपल सा। इन माई ओपिनियन इट्स एडवांटेजेस इक्लिप्स द डिसएडवांटेजेस एज डैश, जो कि इसके एडवांटेजेस इक्लिप्स जो कि सिनोनियम है आउटवे का। तो आपको ये लिखना है। अगर आपको लगता है कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं, आपको उल्टा हो जाना है। इन माय ओपिनियन इट्स डिसएडवांटेजेस इक्लिप्स द एडवांटेजेस एज डैश। तो एक मैंने एग्जांपल तैयार की है सोशल मीडिया वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग, आप देख लीजिए। डिस्पाइट द फैक्ट दैट सम सोशल वेबसाइट्स कंटेन सिक्योरिटी थ्रेट्स, इन माय ओपिनियन इट्स एडवांटेजेस इक्लिप्स द डिसएडवांटेजेस एज पीपल कैन कनेक्ट विद देयर फ्रेंड्स ग्लोबली थ्रू सोशल मीडिया वेबसाइट्स। आप इसको रहने भी दे सकते हैं इतनी की लाइन, क्योंकि वो रेपिटिशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लमेटिक जो कि होते हैं क्वेश्चंस, ये काफ़ी ज़्यादा टफ लगते हैं कईयों को। तो इनमें कॉजेज इफेक्ट सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये दो प्रकार के आते हैं, दो तरह के आते हैं, दो टाइप के आते हैं। सबसे पहले आते हैं कोज और सॉल्यूशंस पूछे, यानी वजह और इसका जो कि हल सॉल्यूशन। तो द मेन कोज ऑफ डैश इज़ डैश which can be tackled which can easily be tackled by dash, which can easily be tackled by dash solution है इसका। तो आपको थीसिस देखने कैसे लिख सकते हैं आप। द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन इज़ द यूसेज ऑफ प्लास्टिक विच कैन ईजिली बी टैकल्ड बाय अवॉइडिंग प्लास्टिक मटेरियल्स। ये थोड़ा बेहतर हो सकता था जो कि मैंने लिखा है। आपको एग्जांपल के लिए मैंने सिंपल लैंग्वेज ही यूज़ किया है, इसीलिए। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप होता है, ये तो दो पूछते हैं, कोज और सोल्यूशन इजी। कोज इफेक्ट और सोल्यूशन जो कि 3 BP1 BP2 BP3। द डैश इज़ द प्राइमरी कोज ऑफ डैश, तो आपको कोमा डालना। विच हैज़ पुट्स एडवर्स इफेक्ट्स ऑन डैश, इसके इफेक्ट प्रभाव। द मोस्ट वायबल सोल्यूशन टू डैश इज़ डैश। तो ये रही थीसिस, आप इसकी देख पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको लगा सकते हैं। प्लास्टिक इज़ द प्राइमरी कोज ऑफ पोल्यूशन विच हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। द मोस्ट वायबल सोल्यूशन टू पोल्यूशन इज़ डैश। आप इसका सोल्यूशन जो कि देख पा रहे होंगे। तो अगर हम बात करें BP1 में कोजेस, BP2 में इफेक्ट्स और BP3 में सॉल्यूशंस, और कनेक्टर आप यूज़ कर सकते सॉल्यूशन जब भी आप BP3 शुरू करेंगे टू कर्ब दिस प्रॉब्लम, टू कर्ब दिस इशू, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करें एग्री डिसएग्री की। एग्री डिसएग्री भी आसान ही होता है। तो सिंगल पॉलिसी होती है जैसे कि डू यू एग्री और डिसएग्री, तो आपको सीधा यही लगा देना, आई एग्री डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट एज डैश को कम्प्लीटली आपको लिखना है। तो कई बार होता है कि एग्री डिसएग्री में हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, कहीं में कम पॉइंट होते हैं, कहीं में ज़्यादा 70-30 हो जाता है।
तो अगर आप 100% तो आई कम्प्लीटली एग्री, और अगर आप पार्शियली हो तो आप आई पार्शियली एग्री डिसएग्री लिख सकते हो। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री में आपको लिखना ये है, ये थीसिस जो कि एक बेहतरीन एक अच्छी थीसिस है ये। आई पर्सनली बिलीव डैट ऑल्दो द इंटरनेट हैज़ रिप्लेस द नीड ऑफ हैंड राइटिंग द एग्ज़ाम्स, कोमा डालकर, यानी इसका उल्ट हो गया, यानी कोमा में कंट्रास्ट, मतलब कि कोमा का मतलब कंट्रास्ट हो गया, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स जो कि बन गई थीसिस। द एग्ज़ाम्स कैन नॉट बी कंडक्टेड विदाउट हैंड राइटिंग। तो ये एक बेहतरीन है, आप अच्छे समझ पा रहे होंगे मुझे लगता है। अगर हम बात करें पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट, जो कि आखिरी है क्वेश्चन टाइप, इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, जो कि एक ही पूछा होता है। प्रमोशन ऑफ कंपनी मैंने ऐसे ही कोई टॉपिक दे दिया। ऑल्दो इट पोजेसेस अ फ्यू नेगेटिव्स, इट पोजेसेस अ न्यू नेगेटिव्स या फिर पॉजिटिव्स। आई बिलीव इन माई ओपिनियन व्हाट आई बिलीव इज़ डैट इट इज़ अ नेगेटिव पॉजिटिव डेवलपमेंट एज कंपनी कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, ये मैंने पॉजिटिव में लिख दिया है। और दूसरे में ये आ जाता है वाई दिस इज़ हैपनिंग, इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो इसके लिए ये है डैश इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस विच इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट। तो आपको ये होगा। तो अगर हम बात करें इसकी जो कि है एग्जाम्पल, तो मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। मैनी सुपर मार्केट्स आर सेलिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इंस्टेड ऑफ सेलिंग फूड दैट इज़ लोकली सोर्स्ड। तो आप अपने आइडियाज़ लगा सकते हैं। कोर्सेज लिखे BP1 और BP2 में नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव के साथ जाऊं तो हर्ट लोकल फार्मर्स, यानी लोकल फार्मर्स को हर्ट करता है ये, जब भी लोकल जो कि यूज़ नहीं होते, सेल नहीं होते सुपर मार्केट्स में प्रोडक्ट। तो ये थे सभी क्वेश्चन टाइप के थीसिस जो कि मेरे पास थे। तो आपको वीडियो से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए।